दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ होम्योपैथिक मेडिसन लैक डिफ्लोरेटम के यूजेस एंड बेनिफिट्स शेयर करूंगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो लाइक कर दिया करें। चलें शुरू करते हैं। लैक डिफ्लोरेटम एक ऐसी दवा है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे चिकनाई निकले हुए दूध यानी स्किम्ड मिल्क से तैयार किया जाता है। मैं इस नज़रिया से कुलियतन मुतफिक नहीं हूँ, क्योंकि दूध से जिस हद तक भी चिकनाई निकाल ली जाए फिर भी इसके कुछ न कुछ ज़र्रात दूध में मौजूद रहते हैं। चुनाचे ये महज वहम है कि ये चिकनाई के बगैर दूध से तैयार की जाने वाली दवा है। ये तो मुमकिन है कि चिकनाई निकलने की वजह से दूध पतला हो जाए, मगर ये दुरुस्त नहीं है कि इसमें चिकनाई का कोई हिस्सा भी बाकी ना रहे। अगर होम्योपैथी नज़रिया दुरुस्त है तो ऐसे दूध में चिकनाई का जुज़्व ज़रूर मौजूद रहेगा। इसलिए अगर आम दूध से भी ये दवा तैयार की जाए तो बैना वो भी वही सिफात रखेगी जो चिकनाई निकले हुए दूध से बनाई गई दवा रखती है। लैक्टेफ इन बच्चों के लिए बहुत मुफीद है जिन्हें दूध से एलर्जी होती है। वो दूध हज़म नहीं कर सकते और इन्हें इसहाल वगैरह शुरू हो जाते हैं। बाज़ का लैक्टेफ की सीएम में एक खुराक ही बहुत मौसर साबित होती है और फिर दोबारा कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन कभी बाज़ जुज़वी लामतें बाकी रह जाती हैं या कुछ अरसा असर दिखाकर फिर फ़ायदा रुक जाता है। लैक्डेफ बहुत ठंडे मिजाज की दवा है, जबकि लैक्केनाइनम का मिजाज बहुत गर्म होता है। लैक्डेफ का मरीज बेहद ठंडा होता है। गर्म कमरे में गर्म कपड़ों में लिपट कर भी इसकी सर्दी दूर नहीं होती। सांस लेने से जो हल्की सी हवा चेहरे पर महसूस होती है, इससे भी इसे सर्दी लगती है। सर्दी का ये शदीद एहसास आर्निका, लैक्सिस और सुरैनम वगैरह की सर्दी से बहुत मुख्तलिफ है। इसमें सारा बदन ही ठंडा होता है। मरीज सर्दी से इस हद तक ज़ूदिस हो जाता है कि बंद कमरे में जहां हवा का नामो निशान भी ना हो, वो ठंडी हवा को महसूस करता है और असाबी और बाई की दर्दों में मुब्तला हो जाता है। वैसे तो अमूमन सारे जिस्म में ही दर्द होता है, लेकिन सर में ख़ास तौर पर ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है। ये दर्द ताफ़नी मादों की वजह से नहीं बल्कि बाई का दर्द होता है। चेहरे और सर के असाबी रेशों में शदीद दर्द होता है। अगर मरीज़ बहुत ठंडा हो तो लैक्डेफ को याद रखना चाहिए। लैक्डेफ की तकलीफ़ों को गर्मी पहुँचाने से फ़ायदा होता है, लेकिन मरीज़ किसी सूरत में गर्म होने में नहीं आता, हमेशा ठंडा ही रहता है। आराम और दबाव से दर्द में अफाका होता है। जिल्द बहुत ज़ूदिस हो जाती है। ये ज़ूदिसी बाज़ और दवाओं में भी पाई जाती है। लैक्केनाइनम में जिल्द की ज़ूदिसी दर्दों के एहसास से तल्लक रखती है, लेकिन लैक्डेफ में महज सर्दी से। लैक्डेफ एक ऐसी दवा है जिसे अमूमन ज़ैबतीस में नज़रअंदाज किया गया है। हालांकि अगर इसकी दूसरी लामतों के साथ ज़ैबतीस भी हो तो ये खुदा के फजल से अकेली ही मुकम्मल शफा बख्शने की ताकत रखती है। बाज़ दफ़ा ऊंची ताकत में एक ही खुराक मरीज़ को ठीक कर देती है। मैंने बारहा ज़ैबतीस के मरीज़ों को ठीक होते देखा है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि हर मरीज़ को मुसलसल दवाओं का मोहताज रहना पड़े। मुनासिब होम्योपैथिक इलाज से मर्ज़ सिरे से गायब हो सकता है, लेकिन बहुत से मरीज़ों का मुसलसल इलाज भी करना पड़ता है। ज़ैबतीस के मरीज़ों से तल्लक रखने वाली बाज़ अलामतें मसलन पेशाब की कसाफत, बार बार पेशाब का आना, शदीद प्यास, लैक्डेफ में बगैर ज़ैबतीस के भी पाई जाती है। होम्योपैथी दवाएं बीमारियों के मखसूस ग्रोहों से तल्लक रखती हैं। अगर बुनियादी अलामतों का इलाज किया जाए तो इस ग्रोह से तल्लक रखने वाले दीगर अमराज भी दूर हो सकते हैं। वो मरीज़ जिन्हें दूध से नफ़रत हो या इनकी तकलीफ़ें दूध पीने से बढ़ जाएं, मतली, गैस, सर दर्द, डकार, मैदा में हवा वगैरह पैदा होने लगे, तो इस किस्म की सब अलामतों में लैक्डेफ की 1 लाख में एक खुराक की कारगर साबित हो सकती है। बाद दफ़ा इसे कुछ अरसा बाद दोहराना पड़ता है। अगर 2 खुराकों के बाद भी फ़र्क ना पड़े तो फिर इस दवा के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अगर इसने फ़ायदा देना हो तो फ़ौरी देती है, वरना बिल्कुल असर नहीं करती। पहली खुराक से अफाका हो लेकिन अलामतें जल्द वापस आ जाएं तो 1 हफ्ता के बाद दूसरी खुराक दे दें। लैक्डेफ की सब अलामतों में मलेरिया के पुराने असरात भी मिलते हैं, मसलन खून की कमी, सूजन, ज़ैबतीस की अलामतें, दिल की कमज़ोरी वगैरह वगैरह। इन सब अलामतों को अलग अलग याद रखने की बजाय सिर्फ ये बात जहन में रखनी चाहिए कि इस दवा का मिजाज सख्त ठंडा है। जल्द सर्दी की वजह से सख्त ज़ूदिस हो जाती है। अगर ये अलामतें इकट्ठी हो जाएं और फिर दिल की तकलीफ़ हो या मलेरिया और ज़ैबतीस के आसार ज़ाहिर हों तो इनमें इस बात का भारी इम्कान होता है कि ये इन सब बीमारियों में भी मुफीद साबित होगी। दिल की बीमारियों में लैक्डेफ के इस्तेमाल का मुझे ज़ाती तजर्बा नहीं है, इसलिए मैं यकीन से नहीं कह सकता कि लैक्डेफ ऊंची ताकत में मुफीद रहेगी या छोटी ताकत में।
ताहम चूँकि ये दिल का मामला है, इसलिए एहतियातन छोटी ताकतों से इलाज शुरू करना चाहिए। अगर फ़ायदा हो तो दोहराएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता दुआ की ताकत भी बढ़ाते जाएं। दिल को निस्बतन आहिस्ता आहिस्ता आराम आता है, इसलिए छोटी ताकतें ही महफूज हैं। लैकडेफ के मरीज़ की याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है और वो दिमागी काम से बोझ महसूस करता है। ये दवा दिल और जिगर की चर्बी की बीमारी में भी बहुत मुफीद है। अमूमन ये बीमारी शराब के आदी लोगों में पाई जाती है, लेकिन ज़्यादा चर्बी खाने वालों को भी हो जाती है। जिगर में चर्बी के जाले बनने लगते हैं जो उम्र के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। जिगर के जिस हिस्सा में भी ये बीमारी हो वो हिस्सा अमलन माऊफ हो जाता है और जो कीमियाई रतूबात वहाँ बननी चाहिए इनकी मकदार कम होने लगती है। लैकडेफ का इस मर्ज़ में मुफीद होना यह साबित करता है कि चिकनाई के बाद असरात को दूर करती है। लैकडेफ के मरीज़ में गम का एहसास भी पाया जाता है, जिसके नतीजे में मौत की ख्वाहिश बढ़ जाती है और मरीज़ ऐसा तरीका ढूंढता है जिसमें सबसे ज़्यादा आसानी से मौत वाक़या हो। ऐसा मरीज़ मुतशद्दद नहीं होता है, इसकी उदासी में नरमी पाई जाती है और वह मौत में भी आसानी ढूंढता है कि मरते हुए ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। लैकडेफ के मरीज़ को हाथ ऊंचा करने से भी चक्कर आते हैं। इसके सर के चक्कर कोनियम से मुशाबह हैं। कोनियम में लेटकर ज़रा सी करवट बदलते हुए या आँख की हरकत से भी चक्कर आते हैं और यूं मालूम होता है जैसे बिस्तर घूम गया है। लैकडेफ में भी यही कैफियत होती है, जबकि लैक कैनैनम में चलते हुए चक्कर आते हैं, मगर मरीज़ को महसूस होता है कि सारी कायनात बहुत लतीफ़ अंदाज में घूम रही है और वह परियों के देश में चला गया है। इस अलामत का फलक सैर यानी भंग से भी तल्लक है, जिसमें मरीज़ को हवाओं में फिरने और तैरने का एहसास होता है। इसकी सबसे नुमायाँ बात यह है कि वक्त गुजरने का एहसास मुतासर होता है। कभी लगता है कि एक सेकंड में सारा ज़माना गुजर गया है। कभी गम और तकलीफ़ के दौर में वक्त गुजरता ही नहीं और हर लम्हा लंबा होता चला जाता है। लैकडेफ में ये अजीब कैफियत होती है कि वक्त मज़े के एहसास के साथ लंबा होता चला जाता है, हालांकि खुशी और मज़े के दौर में लम्हे सुकड़ जाया करते हैं और वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है। लैकडेफ के मरीज़ का दिमाग एक बात पर ठहरता नहीं बल्कि इधर उधर भटकता रहता है, इसे किसी बात पर यकीन नहीं रहता। लैकडेफ में औरतों के सर दर्द से तलक में एक अलामत बहुत नुमायाँ है, यानी हैज़ से पहले और बाद में सर में दर्द होता है जो गद्दी, पेशानी और कनपट्टियों तक फैल जाता है। अगर हैज़ से पहले और बाद में जरती माइल बदबूदार लकोरिया का हराज हो तो ये भी लैकडेफ की पुख्ता अलामत है। ये दोनों अलामतें मिल जाएं तो इलाज बहुत सहल हो जाता है। लैकडेफ हमल की मतली में भी बहुत मुफीद दवा है। ऐसी मरीज़ा जिसका मोटापा की तरह मलान हो और जिस्म ठंडा रहता हो, इसे ज़्याबतीस हो जाए तो लैकडेफ भी इसकी एक अमकानी दवा होगी। अगर कोई औरत ज़रूरत से ज़्यादा मोटे बच्चे को जन्म दे जबकि ग़िज़ा वगैरह नॉर्मल हो तो इस बात का भारी ख़तरा मौजूद है कि इसे ज़्याबतीस हो जाएगी और बच्चे में भी रुझान होगा। अगर इसका मिजाज ठंडा है और जिस्म ठंडा रहता है तो लैकडेफ इसे मुकम्मल शफा दे सकती है, इसलिए फ़ौरन इसके ज़रिए इलाज शुरू करना चाहिए। वो औरतें जो मोटी हों, जिस्म ठंडा हो और वह दूध हज़म ना कर सकती हों, इनके लिए ये दवा नहायत मुफीद है। अगर किसी औरत को दूध से नफ़रत ना भी हो मगर इसे दौरान हमल दूध हज़म ना होता हो तो इसकी हमल की मतली को भी खुदा के फजल से ये दवा ठीक कर देती है। इसमें मैदा की इन तमाम बीमारियों की अलामतें पाई जाती हैं जो दूध हज़म ना होने की वजह से पैदा होती हैं। इसमें मैदा की इन तमाम बीमारियों की अलामतें पाई जाती हैं जो दूध हज़म ना होने की वजह से पैदा होती हैं। दूध हज़म ना होने के नतीजा में या मुरगन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से निज़ाम हज़म में ख़राबी हो जाए तो अमूमन पल्सटीला इस्तेमाल की जाती है, मगर पल्सटीला का मिजाज बहुत गर्म है और लैकडेफ का बहुत ठंडा होता है और यही अलामत इन दोनों को मुमताज़ करती है। लैकडेफ में रोशनी से शदीद ज़ूदीसी पाई जाती है, आँखों में छोटे छोटे कंकर चुभने का एहसास होता है, नज़र धुंधला जाती है। लैकडेफ का मरीज़ सोते हुए दांत आपस में कटकटाता है। अगर पेट में कीड़े हों तो बच्चे सोते हुए दांत रगड़ते हैं या जबड़ों में सूजन हो जाए तो इसके नतीजा में भी बच्चा दांत कटकटाता है। इसी तरह मैदा की खराबी, ख्वाह पेट में कीड़े ना भी हों लेकिन दूध हज़म ना हो तब भी बच्चा दांत कटकटाता है। ये तीनों एहतमालात हैं जिन्हें पेश नज़र रखना चाहिए। अगर पेट में कीड़े हों तो बच्चे की नाक के ऊपर सख्त खुजली होती है और किनारे जर्द हो जाते हैं। होंठों के किनारों पर भी जर्दी पाई जाती है। दूसरी अलामत यह है कि मरीज़ सख्त भूख महसूस करता है। इन दोनों अलामतों में साइना चोटी की दवा समझी जाती है और सबा ढीला भी बहुत मुफीद है। लैकडेफ में तीसरी अलामत मतली की है, जिसके साथ कै का रुझान नहीं होता और कै शाज के तौर पर होती है।
इस लिहाज से यह एपिकाक से मुशाबह है, मगर एपिकाक में कै का रुझान निस्बतन ज़्यादा है। लेग डेफ के मरीज़ की कब्ज़ बहुत शदीद होती है। कब्ज़ के नुक्ता नगाह से ये सलीशिया से भी ज़्यादा सख्त अलामतों की हामिल है। बाज़ दफ़ा ज़ोर लगाने से रगें फट जाती हैं लेकिन इजाबत नहीं होती। ऐसे मरीज़ों को बवासीर या हर्निया की शिकायत भी हो जाती है। लेग डेफ में सर दर्द के साथ खुला पेशाब आता है, जो जैलसीमियम की भी अलामत है। जैलसीमियम भी ठंडे मिजाज की दवा है, लेकिन इसका फ़र्क यह है कि लेग डेफ में सख्त प्यास होती है जबकि जैलसीमियम में प्यास मफकूद होती है। लेग डेफ में पेशाब मकदार में ज़्यादा और हल्के पीले रंग का होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा गाढ़ा और स्याही माइल भी होता है, जिसका मतलब है कि अल्ब्यूमिन आ रही है। अगर बाकी अलामतें भी लेग डेफ की हों तो ये बहुत मुफीद साबित होगी। लेग डेफ की एक अजीब अलामत जो गालिबन मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा नुमायाँ होती है, ये है कि अगर बहुत सर्दी के मौसम में बाहर निकलें तो पेशाब कंट्रोल में नहीं रहता और बेख्तियार आज खुद ही निकलने लगता है। वो उज़लात जो पेशाब को कंट्रोल करते हैं सर्दी की वजह से बेस हो जाते हैं और इनमें वक्ती तौर पर फालजी कैफियत पैदा हो जाती है। कास्टिकम में भी ये अलामत है, लेकिन इसमें मुस्तकिल फालज की वजह से ये अलामत पैदा होती है। काली कार में भी पेशाब पर से कंट्रोल उठ जाता है और रफ्ता रफ्ता ये तकलीफ़ बहुत बढ़ जाती है। लेग डेफ में ये कैफियत आर्जी होती है। जब सर्दी ख़त्म हो जाए तो मरीज़ वापस अपनी असल हालत पर लौट आता है। हैज़ के दौरान कमर में दर्द हो तो इसमें भी लेग डेफ कारआमद दुआ है। इसके मरीज़ा अगर हैज़ के दौरान सख्त ठंडे पानी में हाथ डाले तो हैज़ फ़ौरन रुक जाएगा और कोई दूसरा आर्जा लग जाएगा। इसलिए ऐसी मरीज़ाओं को एहतियात करनी चाहिए और हैज़ के दौरान सर्द पानी के इस्तेमाल से एतराज़ करना चाहिए। लेग डेफ दिल की तकलीफ़ों में मुफीद है। दिल की कमज़ोरी या तंगी की वजह से दमा हो जाता है, सांस लेने से दिल पर दबाव बढ़ जाता है। यही अलामत स्पोंजिया में अपनी मखसूस शक्ल में पाई जाती है। लेग डेफ के मरीज़ों में बाज़ दफ़ा सारा हाथ नहीं बल्कि सिर्फ उंगलियां ठंडी होती हैं और किसी तरह गर्म होने में नहीं आती। इसकी एक इस्तिस्नाई अलामत यह है कि सर दर्द को सख्त सर्दी महसूस होने के बावजूद ठंडक ही से आराम आता है और ये अलामत फास्फोरस से मुशाबा है। फास्फोरस का मरीज़ सर्दी के शदीद एहसास की वजह से जिस्म को गर्म कपड़ों में लपेटे रखता है, लेकिन सर को ठंडा रखना चाहता है और सर्दी के एहसास के बगैर किसी चीज़ से इसे तस्कीन नहीं मिलती। इस अलामत के अलावा फास्फोरस की दीगर अलामत लेग डेफ से बहुत मुख्तलिफ हैं। प्यारे दोस्तों, लेग डेफ को 30 ताकत से लेकर CM ताकत तक इस्तेमाल किया जाता है।